को मापना जानते हैं ये कैसा है? ये इतिहास के सबसे बड़े, सबसे ठंडे केस को सुलझाने जैसा है। सबूत अरबों साल पुराने हैं और अरबों प्रकाश वर्ष दूर बिखरे हुए हैं। तो सवाल ये है कि एक कॉस्मिक जासूस इतने बड़े क्राइम सीन का नक्शा आखिर बनाता कैसे है? तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा क्राइम सीन जो 13.8 अरब साल पुराना है, उसे कोई कैसे मापेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि कोई विशाल सा इंच टेप लेकर किसी तारे तक पहुंच जाएगा, है ना? यहीं पर असली जासूसी का काम शुरू होता है। देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स के पास इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ टूल्स हैं, जिसे वो कहते हैं द कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, मतलब ब्रह्मांड की दूरियां नापने वाली सीढ़ी। लेकिन हमारी इस जासूसी की कहानी में हम इसे कहेंगे द केस फाइल, और हम इसका पहला पन्ना खोलने ही वाले हैं। किसी भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की तरह हम भी शुरुआत करेंगे आसपास के इलाके का नक्शा बनाने से। ये हमारा पहला और सबसे सीधा सुराग है। हमारी जासूसी टूलकिट का जो पहला औजार है उसका नाम है पैरालैक्स। इसे समझने के लिए ना एक बहुत आसान सी अंगूठे वाली ट्रिक है। अपना अंगूठा सामने रखिए, एक आंख बंद कीजिए और देखिए कि वो पीछे की दीवार के हिसाब से कहाँ है। अब दूसरी आंख बंद करके पहली वाली खोलिए। देखा? लगा ना कि आपका अंगूठा हिल गया? बस यही पैरालैक्स है। एस्ट्रोनॉमर्स भी बिल्कुल यही ट्रिक अपनाते हैं, बस स्केल जरा कॉस्मिक होता है। ये एक 3 स्टेप का मेथड है। पहला काम, वो जनवरी में किसी पास के तारे की एक फोटो लेते हैं। फिर वो 6 महीने इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि इन 6 महीनों में हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाकर अपनी ऑर्बिट के दूसरी तरफ पहुंच जाती है, यानी करीब 18.6 करोड़ मील दूर। और तीसरा और आखिरी स्टेप, वो जुलाई में उसी तारे की दूसरी फोटो लेते हैं। दूर की गैलेक्सीज के बैकग्राउंड के मुकाबले तारे की जगह में जो हल्का सा बदलाव आता है ना, उसे मापकर वो उसकी दूरी का पता लगा लेते हैं। लेकिन इस तरीके की एक लिमिट है। ये सिर्फ लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर के तारों के लिए ही काम करता है। उससे ज्यादा दूर जाने पर यह बदलाव इतना इतना मामूली होता है कि उसे मापा ही नहीं जा सकता। मतलब यहाँ आकर हमारा ये सुराख ठंडा पड़ जाता है। हमें एक नए लीड की जरूरत है। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो एक अच्छा जासूस क्या करता है? वो सबूत के दूसरे तरीकों को देखता है। हमारे केस में अब हम एंगल मापना छोड़कर रोशनी का पीछा करेंगे। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक अंधेरी सड़क पर हैं और दूर एक स्ट्रीट लाइट जल रही है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कितनी दूर है? शायद नहीं। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि शहर की हर स्ट्रीट लाइट में ठीक 100 वॉट का बल्ब लगा है, तो फिर आप उसकी चमक देखकर दूरी का एकदम सही अंदाजा लगा सकते हैं। खगोल विज्ञान की दुनिया में इन्हीं 100 वॉट के बल्बों को कहते हैं स्टैंडर्ड कैंडल। ये ऐसी खगोलीय चीजें हैं जिनकी असली चमक, मतलब उनकी असल ब्राइटनेस, हमें पहले से पता होती है। और अगर हमें उनकी असली चमक पता है तो हम ये देख सकते हैं कि वो हमें कितनी धुंधली दिख रही हैं और उससे उनकी दूरी का पता लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी पहली स्टैंडर्ड कैंडल से। ये एक ऐसे मुखबिर की तरह है जो एक खास पैटर्न में अपने सारे राज उगल देता है। 1900 के दशक की शुरुआत में हेनरीटा स्वॉन लेविट नाम की एक कमाल की एस्ट्रोनॉमर ने एक खास तरह के तारे की स्टडी की। ये तारे एक नियमित लय में धड़कते थे, मतलब उनकी चमक कम ज्यादा होती थी। और उन्होंने एक शानदार खोज की कि इस तारे की धड़कन की रफ्तार ही उसकी असली चमक का राज बताती है। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा नियम खोज निकाला। नियम ये था, धड़कन जितनी धीमी होगी, तारा असल में उतना ही ज्यादा चमकीला होगा। इस एक खोज ने हमें तारों की वॉट क्षमता जानने का एक तरीका दे दिया, बस उनकी धड़कन की लय देखकर। अब हम केस के सबसे बड़े, सबसे पक्के सबूत की तरफ बढ़ते हैं। हमारा वो स्मोकिंग गन, जो हमें पूरे ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों तक का नक्शा बनाने में मदद करता है। मिलिए टाइप IA सुपरनोवा से। ये तब होता है जब एक खास तरह का तारा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, एक तय वजन पर पहुंचकर फट जाता है। और मजे की बात यह है कि क्योंकि ये सब एक ही वजन पर फटते हैं, इनकी चमक भी बिल्कुल एक जैसी होती है। ये ब्रह्मांड के अल्टीमेट स्टैंडर्ड कैंडल हैं। तो अब हमारे पास 2 तरह की सुराग हैं। जो सेफिर तारे हैं वो हमारी अपनी गैलेक्सी और आसपास की गैलेक्सीज को मापने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन जब हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर झांकना होता है तो सिर्फ टाइप IA सुपरनोवा के धमाके ही इतने रोशन होते हैं कि हम उन्हें देख सकें।
मतलब दूरी की सीढ़ी के हर डंडे के लिए एक अलग टूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमने इतने सारे सुराग इकट्ठे कर लिए, पैरेलैक्स, स्पीड तारे, सुपरनोवा, पर सवाल ये है कि इस नक्शे का आखिर मतलब क्या है? हम ये केस सॉल्व कर ही क्यों रहे हैं? देखिए, ये नक्शा ही ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की चाबी है। इन दूरियों को जानकर ही हम गैलेक्सीज का असली साइज पता कर सकते हैं। हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि वो हमसे कितनी तेजी से दूर भाग रही हैं। और सबसे बड़ी बात, हम खुद ब्रह्मांड के फैलाव और उसके पूरे इतिहास को समझ सकते हैं। पूरी जासूसी की कहानी को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, हमने एक अंगूठे वाली ट्रिक से शुरुआत की और ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर धमाकों पर आकर रुके, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि हमारा क्राइम सीन असल में कितना बड़ा है। तो अब जब नक्शा हमारे सामने है और हमें पैमाना पता है, तो ये सोचना तो बनता है कि हम और कौन-कौन से ब्रह्मांडीय राज खोल सकते हैं। ये केस भले ही बंद हो गया हो, लेकिन असली जांच तो अब शुरू हुई है।